कि परमेश्वर हमको उस समय में हम परमेश्वर के काम आ जाएं। आमीन, हालेलुया। आज हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आज बात देखते हैं कि आज भोर को जब सुबह में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का वचन हम मरकुस 16 अध्याय में पढ़े, वहाँ पर लिखा है कि जब सब्त का दिन बीत गया, हम शनिवार को सब्त का दिन मनाते थे, आज रविवार के दिन वो उठ करके जल्दी से देखने के लिए आए कि यीशु का क्या हुआ। हालेलुया। वो स्त्रियों को देखिए, आप उन बहनों को देखिए, उन्होंने क्या योजना बनाई। सबको पता है कि हमको पता है कि वहाँ चौकीदार पहरा के रख दिए हैं, वहाँ पर भी मुहर राजा की लगा दी गई है कि कोई भी राजा की मुहर को तोड़ नहीं सकता है। वहाँ सिपाही खड़े हैं, वहाँ चैन से उस कब्र को बांध दिया गया है, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि मैं तीसरे दिन वापस जी उठूंगा। और उसको शक था, डाउट था उन लोगों को कि कहीं वो उठा करके ले जाएं और फिर हमको बोले कि वो जी उठा है। तो ऐसे करके वहाँ पर चौकीदार बिठा दिए थे। लेकिन बाइबल हमको यहाँ पर बताती है कि आप मत्ती उसका 28 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा। मत्ती 28 में पढ़े, मरकुस 16 में पढ़े, लूका में पढ़े और यूहन्ना में पढ़े। इन सारी बातों में यीशु मसीह के जी उठने की बात करके रखी है। आमीन, हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वो जो स्त्रियां थी उनके साथ में जो रोज आराम बैठती थी, साथ में चलते बैठते थे, वो चेले तो घर में डर के मारे बैठे हुए थे, आदमी लोग तो, लेकिन औरतें सुबह जल्दी उठी, उनके पास तेल था, उस तेल को लिया और जल्दी से बातें करते करते क्या करने लगी, निकल गई कब्र की ओर जहाँ यीशु मसीह को रखा था। और रास्ते में बात क्या करती हुई आ रही बताते, देखो यहाँ पर हम देखे बात करते हुए आप आ रहे हो। अध्याय में बात में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े सूरज निकला ही था कि वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। वो बोलती थी कि हमारे लिए कब्र के ऊपर में जो बड़ा पत्थर रखा गया है उसको कौन वहां से लुढ़काएगा। हम जा तो रहे हैं, लेकिन विश्वास के विषय में बोलना चाहता हूँ। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ और वहां पर दरवाजे खुलते हुए नजर में आने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इन स्त्रियों के पास ताकत नहीं है, इन स्त्रियों के पास इतना दम नहीं है कि वो उस पत्थर को हटा दे, लेकिन उनका चलना, उनका घर से निकलना, विश्वास के साथ में तेल लेना, तेल लेकर के यीशु मसीह की बॉडी पर हम तेल लगाएंगे, मालिश करेंगे उसका, ठीक है, सुगंधित चीजों को उसके ऊपर रखेंगे। देखो पत्थर बंधा हुआ है, चौकीदार वहां खड़े हुए हैं, चेन से बांध दिया गया है। आप देखें वो समय में भी वो घर से निकल करके जा रही और रास्ते में ये बात करती हुई जा रही, हम निकल तो आए हैं, हम यहाँ से निकल तो आए हैं, कब्र की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन जो पत्थर वहां पर लगाया हुआ है उसको हटाने के लिए कौन तैयार है। हमारे लिए कौन पत्थर को हटाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज इन अध्यायों में सब में आप निकाल के रखिए। बाइबल में लिखा है, मत्ती 28 का मैं वचन पढ़ता हूँ, ठीक है। दूसरा वचन में लिखा है, वह लिखा है कि देखो एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। स्त्रियां घर से निकली, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। लेकिन मत्ती लिखता है 28 अध्याय दूसरा वचन में लिखता है कि एक बड़ा सा भूकंप हुआ और एक स्वर्गदूत उतरा और एक स्वर्गदूत ने क्या किया, उस पत्थर को हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने उस पत्थर को हटा दिया। यही परमेश्वर आज हमारे जीवनों में करना के लिए चाहता है। आप बस विश्वास से कदम बढ़ा करके आराधना में आ जाइए, विश्वास से खुदा के ऊपर में भरोसा कर लीजिए। आपके सामने अगर पत्थर है, बंद पड़ा है, खुला नहीं है, वो स्वर्गदूत हटाने के लिए परमेश्वर उसको भेज देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती 28 में कहता है कि उसका रूप बिजली के समान था, उसका वस्त्र पाले हुए के समान उज्जवल था और वहां पहुरुए भय के मारे मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए काम करने के लिए स्वर्गदूत तैयार है, हमारे लिए काम करने के लिए खुदा तैयार है। बाइबल में लिखा है वो अपने आप में कमजोर महसूस करती थी, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, लेकिन उसके आने से पहले ही वहां खुला हुआ था।
हालेलुया। आज हमारे लिए हमारे यहाँ आने से ही शत्रु की हड़बड़ाहट हो जाती है, शत्रु घबरा जाता है, बीमारी अपने आप में भागने लगती है। और यहाँ पर आने से ही शैतान रोकता है, नहीं जाओ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जाने से मैं नहीं टिक पाऊंगा। हालेलुया। वो इसे बोलता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ जाएंगे तो मैं वहाँ रह नहीं पाऊंगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। शत्रु रोक करके रखता है उनको कि मत जा, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगा, वहाँ खुदा आ जाएगा, वहाँ स्वर्गदूत उतर पड़ेंगे और जो दरवाजे हैं वो दरवाजे खुल जाएंगे। जो पत्थर कितना भी भारी है, मरकुस में हमें पढ़ा, वो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा पत्थर है कि हम उसको नहीं हटा सकते। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, स्वर्गदूतों ने बोला, पहले से स्वर्गदूत बोलने लगा, तुम किसको ढूंढने के लिए आए हो, तुम किसको ढूंढने के लिए आए हो, तो मैं जानता हूँ तुम यीशु को ढूंढने के लिए आए। हालेलुया। मैं भी आज आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा यीशु जी उठा है और आज हम किसको ढूंढने के लिए आए हैं, हम किसको प्राप्त करने के लिए आए हैं, हम आज यीशु को ढूंढने के लिए आए हैं। अगर आप सच में यीशु को ढूंढने के लिए आए हैं तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। सच में आए हैं तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि आपके लिए स्वर्गदूत तैयार है यहाँ, आपके लिए पवित्र आत्मा तैयार है यहाँ, आपके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ तैयार है। वो आपके सब बंद दरवाजों को खोल देगा, चाहे जंजीरों से बांधा हो, चाहे पहरेदार बिठा के रखे हो, चाहे कुछ भी करके रखा हो, खुल जाएंगे परमेश्वर के नाम से। आमीन। हालेलुया। अब हमें लुका में से एक वचन को मैं पढ़ाना चाहूंगा, फिर हम आगे और पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन लिखा है, दूसरा में हम देखे हैं लुका 24:2 में, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात में बहुत शक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उसके पास खड़े हुए। जब वे डर गई, धरती की ओर मुंह झुकाकर रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। याद करो कि तू उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। तुम जिसको तुम ढूंढ रही हो यहाँ नहीं है, ये देख लो, कब्र खाली है, यहाँ पर आप देख नहीं पाएंगे यीशु मसीह को, क्योंकि उसने बोला था, क्या बोला था, मैं पापियों के हाथ में पकड़ाया जाऊंगा, मुझे मार डाला जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। इसलिए ये यहाँ नहीं है, आज वो जीवित हो गया है। आमीन। हालेलुया। आज वो जीवित हो गया है। हम उसी वचन को और यूहन्ना में से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर और हम कुछ बातों को हम सीखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय को हम पढ़े और लिखे हैं, वहां से हम 2 वचन से हम पढ़ते हैं। तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, हे, वे प्रभु को कब्र में से निकालने गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और उसका दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र में कब्र पर पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहुंचे थे भीतर गया और देखकर विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा यीशु जी उठा है। यहाँ पर सबूतों के ऊपर सबूत बताए जा रहे हैं। मैंने इसलिए हर एक अध्याय से वचन को पढ़ाया है कि वहाँ स्वर्गदूत बोलते हैं कि जिस यीशु को तुम ढूंढ रहे हो ये यीशु यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो जी उठा है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर स्त्रियों ने बहुत ही बड़ी रीति से विश्वास के साथ में दौड़ करके आती है और वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए आती है। क्यों वो खुदा को ढूंढने के लिए आती है? क्योंकि उनको पता था, उनको विश्वास था कि यीशु ने बोला था। हालेलुया। भाई लोगों का विश्वास थोड़ा कम रहता है, लेकिन बहनों का विश्वास ज्यादा रहता है। यही देख लीजिए यहाँ पर भी, नहीं तो भाई लोग दौड़ के आना चाहिए था पहला, लेकिन बहन लोग पहले दौड़ करके आ जा रही है और वो बोल रही है ये लोया। एक स्त्री थी वहां पर ही टिकी रही, उसका नाम क्या है? मरियम। हालेलुया। उसका नाम क्या है? मरियम। सब चले गए लेकिन वो रोती रही, वो उसी कब्र के पास में से हटना नहीं चाहती थी।
वो जो गेट खुला था, कब्र खुला था, यीशु अंदर नहीं है, लेकिन वहीं उसने आंसू बहाना स्टार्ट कर दिया। वो रोने लगी, बोलने लगी, वो मेरे यीशु को कोई ले गया, मेरे यीशु को कोई ले गया, मेरे यीशु को कोई ले गया। वो रोने लगी, वो रोने लगी, वो इतना रो रही है। वहां पर यीशु मसीह आकर के खड़े हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते हैं, आपके आंसुओं को पोंछने वाला एक है। हालेलुया। भले हम आपसे दूर रहें, लेकिन खुदा आपके पास में है, वो आपके आंसुओं को पोंछ देता है। सब छोड़कर मरियम को वहां पर रख के चले गए, लेकिन मरियम ने बोला कि नहीं, यीशु है, यहाँ मुझे दिखाई देगा, यीशु को मैं ढूंढने के लिए आई हूँ और यीशु मुझे मिलेगा। हालेलुया। बोलना नहीं तो मैं मारूंगा। मैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु को ढूंढने के लिए, क्या आज आप यीशु को ढूंढने के लिए आए हैं? क्या आप आज आंसू बहाते हुए यीशु जी उठा है, मैं यीशु से आज मुलाकात करूंगी करके आए हैं? क्या आप मुलाकात करूंगा करके आए हैं? आप क्या यीशु के पास में, यीशु जी उठा है, मैं उसको पाए बगैर आज जाऊंगी नहीं, जा पाए बगैर उसको, मैं उससे चंगाई, छुटकारा, नया जीवन लिए बगैर मैं आज जाऊंगा नहीं। क्या आप इस विश्वास के साथ में? हालेलुया। हमारा आना आपके लिए अद्भुत रहेगा, आपका आना अद्भुत रहेगा, लेकिन क्या आप मरियम के समान तैयार हैं? क्या आप वेट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं? आज प्रार्थना किया और चले जाते, यानी प्रार्थना था कि कहीं नहीं थी उनके तजे। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें धीरज धरनी है, हमें इंतजार करना है। खुदा आएगा और मुझे पूरी रीति से ठीक करेगा। हालेलुया। यहाँ पर मरियम भी चली जाती तो मरियम को वो दिखाई नहीं देती। आपको भी चंगा कहाँ रखा है? वह यह कहकर पीछे मुड़ी, यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तो क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो क्या लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, वो मैं उसे ले आऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को ले आने तक का वो इतना विश्वास के साथ में है। वो कहती है माली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जहाँ गाड़ा गया था वो एक बगीचा था, एक बारी थी, ऐसे बोलते हैं, वो बगीचो बना लो, तो उस बगीचे में कब्र थी, उसमें रखा था। वो समझा कि कोई माली है, ये काम करने वाला व्यक्ति है, ऐसा करके वो बोल रही है। लेकिन बाइबल में लिखा यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर बाइबल में लिखा है रबूनी, मतलब अर्थात हे गुरु करके लिखा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मरियम करके यीशु ने जब पुकारा, मरियम का हाल क्या हुआ होगा। हालेलुया। पहले वो उसको पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उसने नाम लिया तो उसका जीवन ही बदल गया। उसी समय उसका बोलने का इस दुख में है, किस प्रॉब्लम में है, खुदा आपको मिलने के लिए, चाहे कुछ भी हो, आपके घर में आएगा वो, आपके दिलों में आएगा वो, आपके कमरे में आएगा वो, आपके दिलों में आएगा वो, आपके मनों में आएगा वो, आपके हृदय में आएगा वो, क्योंकि वो जी उठा है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है और वो खुद आकर के बात करेगा आपसे। आप विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर ही, वहाँ पर उस जगह में जा करके यूहन्ना को बोलता है, देख मैं मर गया था, लेकिन अब मैं जीवित हूँ, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि उसने बोला है कि मुझे अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग आना चाहता है तो यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं ग्रहण करेगा तो उसको आग में डाल दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। और आज मुझे और आपको कलवरी क्रूस पर उसने खून बहा करके अपनी सजा ले करके हमें उस आग से बचाया है। हालेलुया। उस नरक से हमको बचाया है और हमें स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी। इसलिए आज खुदा का इस वचन को हम सुन रहे, आज वो जीवित है। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 का 14 वचन को मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। जल्दी से हम इन वचनों को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 14 वचन को मैं पढ़ता हूँ। जो पौलुस को यीशु मसीह किसको दिखाई दिया था? फिर पौलुस को दिखाई दिया था। हालेलुया। जब वो घोड़े पे जा रहा था तो किसको दिखाई दिया? पौलुस को दिखाई दिया था। पौलुस घोड़े से नीचे गिर गया, 3 दिन तक ना देख सका, वो अंधा हो गया था। उस
क्यों अंधा हो गया? क्योंकि उसने यीशु को देख लिया था। हालेलुया। उसने उस दर्शनों को देख लिया था। यीशु ने बोला, तू मुझे क्यों सताता रहा है? वही पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 वचन में लिखा है, यहाँ लिखता है, कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रसार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया। अगर मसीह नहीं जी उठा तो पौलुस कहता है मेरा प्रसार करना बेकार है और हमारा विश्वास करना भी बेकार है। हालेलुया। आज यीशु जी उठा है इसलिए मेरा विश्वास बनता है। पौलुस कहता है मैं प्रसार कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। नहीं तो अगर यीशु नहीं जी उठा तो मैं जो प्रसार कर रहा हूँ वो व्यर्थ है और तुम्हारा इतने दिन विश्वास करना भी व्यर्थ है। लेकिन पौलुस कहता है नहीं, वो जी उठा है इसलिए मैं विश्वास करके आपके बीच में खड़ा होता हूँ। आमीन। क्योंकि खुदा ने पहले ही बोल दिया मैं मर गया था लेकिन देखो अब मैं जीवित हूँ, युगान युग मैं जीवित परमेश्वर होकर के बताया है। आमीन। हम उसी अध्याय में 15 का 55 वचन को पढ़ेंगे। 15 का 55 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? बाइबल में लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? यीशु को क्रूस पर मार करके मृत्यु ऐसे समझ रही थी कि मैं इस संसार पर राज करूंगी। मृत्यु ये समझ रही थी। और आज सारे लोग किससे डरते हैं? मौत से डरते हैं। लेकिन मौत को किसने हरा दिया है? यीशु ने हरा दिया है। लेकिन हमें अभी पता नहीं लगता है। हमें अभी ऐसे लगता है कि मौत है वो आखिरी है हमारे लिए। नहीं, आपने यीशु को विश्वास कर दिया है, आपकी मौत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यीशु ने उस मौत को हरा दिया है। नहीं तो आज यीशु जी नहीं उठते। हालेलुया। वो यीशु जी उठे क्योंकि वो मौत रोकना चाहती थी लेकिन मौत को भी उसने क्या किया? हरा दिया। हालेलुया। नहीं तो आज हम जितने भी लोग मरते हैं उसका आत्मा नहीं मरता है, शरीर ही मरता है। हमारे यहाँ पर ये मिट्टी यहीं रह जाती है लेकिन हमारी आत्मा यीशु के पास में जानी चाहिए। हालेलुया। दो तरफ ये आत्मा दोनों तरफ जाएगी, दो तरफ जाएगी। एक तो यीशु के पास में जाएगी जहाँ स्वर्ग का राज्य है और एक दुष्ट के हाथ में चली जाएगी जहाँ आग ददक रही है। ये आत्मा दोनों तरफ जाएगी। अगर मेरा विश्वास कैसा है, आपका विश्वास कैसा है? आपकी आत्मा यीशु के पास में जानी चाहिए या आपकी आत्मा उस दुष्ट के हाथ में जानी चाहिए, उस मृत्यु के हाथ में जानी चाहिए? ये दोनों हमारे ऊपर में फैसला है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने बोल दिया, पौलुस यहाँ लिखता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? बाइबल में इस बात को बताया गया है। बाइबल में लिखा, फिर इसी अध्याय को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 का 17 वचन को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम क्या हो? अभी तक तुम्हारा विश्वास क्या है? व्यर्थ है और तुम आज तक पापों में फंसे हुए हो, इसलिए पाप करते रहते हो। क्यों कहेंगे? लेकिन खुदा का वचन कहता है तो फिर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अगर तुम पाप करते रहते, उसी पाप में फंसे रहोगे तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। इसका मतलब हमारा यीशु जीवित नहीं हुआ। आप अपने मुंह से ये अंगीकार कर रहे, आप गलतियां करते जा रहे और ना आप विश्वासी भी हैं और गलतियां करते जा रहे हैं, पाप करते ही जा रहे, तो फिर आपको ये विश्वास ही नहीं है कि मेरा यीशु जी उठा है। आपको विश्वास नहीं है कि वो मेरा यीशु जी उठा है, क्योंकि हमारा यीशु जी उठा है तो हम पाप करना बंद कर देंगे। हम पाप करना बंद कर देंगे। नहीं तो लिखा है तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अभी तक पापों में फंसे हुए हो, क्योंकि तुम्हें भरोसा ही नहीं है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है। लेकिन यीशु खुद कहता है कि मैं जीवित हूँ। हालेलुया। यीशु खुद कहता है मैं जीवित हूँ। आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए और अपने अपने जीवनों को यीशु को सौंप दीजिए। वो आपके दिल में आना चाहता है। वो इसलिए जीवित है कि वो आपके घर में आना चाहता है, वो आपके दिलों में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है। कौन यीशु को बुला रहा है? कौन यीशु को ढूंढ रहा है? कौन यीशु को ढूंढ रहा है? हालेलुया। आज जिस कोई ढूंढ रहा है उसके पास में परमेश्वर आता है। आज जो कोई यीशु को ढूंढता है वो उसके घर में आता है।
आज हमारे पास में ऐसे ही यीशु नहीं आ जाते हैं, ऐसे ही नहीं आते हैं। यीशु को जो ढूंढेगा वो उसको पाएगा। बाइबल में लिखा जो ढूंढेगा वो क्या करेगा, पाएगा। हम ऐसे ही नाम मात्र के विश्वासी ना रहें, हम इन बातों को ध्यान में रखें। अगर आज तक हम पाप करते आ रहे हैं तो फिर हम इस बात को देखें, बाइबल में क्या लिखा है कि हम अपने पापों में अभी तक फंसे हुए हैं। जो कलवरी क्रूस पर खून बहाया उसका भी हमारे कोई लेना देना नहीं हो गया। फिर जो जी उठा उससे भी हमारे कोई मतलब नहीं रहा। ये दोनों बातें, उसने लहू बहाया वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखा। उसने लहू बहाया, वो गाड़ा गया, मरा, तीसरे दिन जी उठा, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखा। अगर हमने अभी तक विश्वास नहीं किया है तो आज तक हम पापों में मर रहे हैं, आज तक हम गुनाह गलती कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए वो व्यर्थ है बातें हो रही है। आज हमें निर्णय करना है, मेरा यीशु जी उठा है। मैं ये सबको बोल सकता हूँ, मेरा यीशु जीवित है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज खुदा हमारे बीच में है, आज खुदा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आमीन। पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हम देखें मरियम रो रही है, यीशु को पाए बगैर मैं जाऊंगी नहीं। आज में बाइबल में बताया गया है वो पत्थर सा कितना भी बड़ा हो लेकिन वो हटाया गया। वो कितना भी पत्थर हो हटाया गया। आपके जीवन में कितना भी बंधन हो, कितना भी रुकावटें हो, लेकिन हट जाएगी वो यीशु के नाम से। शैतान तो आपके पास रहेगा ही नहीं, दुष्ट आत्मा आपके पास रहेगी नहीं। लेकिन मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन आपका विश्वास नहीं है तो आपके पास रहेगी। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मेरे लिए आया था और मेरे लिए ही मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा और मैं उसका बेटा हूँ। हालेलुया। आपको ऐसे लगता है कब्र में डाल देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, है कि नहीं? अगर वो कब्र उसको पकड़ करके नहीं बैठ सका, उसको नहीं रोक सका, है कि नहीं? वो पत्थर जो लगा दिया था वो पत्थर उसको नहीं रोक सका, वो चेन बांध के रखा था वो उसको नहीं रोक सका। यीशु को कोई भी नहीं रोक सका। हालेलुया। जब से यीशु जन्म हुआ उस समय से पीछे पड़े थे। कब से? जब से यीशु का जन्म हुआ उस समय से राजा महाराज पीछे पड़े हुए थे, लेकिन लास्ट तक उसको पकड़ नहीं पाए। हालेलुया। लास्ट तक उसको हरा नहीं पाए। लास्ट भी उन्होंने कोशिश किया कि हम हरा देंगे उसको, लेकिन लास्ट में भी वो मर के जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। कोई चीज यीशु को नहीं रोक सकी तो फिर आपके कामों को कौन रोक रहा है? आमीन। आपके कामों को फिर कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर सच्चे मन से यीशु को पुकारेंगे, अपने दिल में ले लेंगे, तो कोई भी नहीं रोक सकेगा। हालेलुया। मैं कभी कभी बोलता ना, मैं जिस घर में हम कई बार गवाही बोलते हैं, मैं एक बार घर में गया, उससे पहले ही दुष्ट आत्माएं घबरा करके भाग गई। हालेलुया। ये हमारे सामने है, हमारे हकीकत हमारी आंखों के सामने है। ये जब हम घर में प्रवेश किए, जैसे ही हम गाड़ी को स्टैंड को खड़ा किया गए, उसी समय दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। दुष्ट आत्मा को लग गया कि ये आग से भरा हुआ कोई आदमी आ गया। यही मैं नहीं, मेरा खुदा वहां मौजूद हो गया। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ में जाना, मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा जीवित है और उसके कारण से ही ये अद्भुत काम होते हैं। क्योंकि मैं नहीं दिखता हूँ, दुष्ट आत्मा को कौन दिखता है? मेरा यीशु दिखता है। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं दिखता हूँ, किसी के घर में जाता हूँ तो मैं नहीं, मेरा यीशु वहाँ आता है। हालेलुया। मैं तो भले आता क्योंकि मेरे अंदर में रह करके खुदा काम करता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, उस समय वो काम करता है। उसका लाइट, उसका उजियाला, उसका शब्द काम करता है और शत्रु थरथराने लगता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब कि खुदा जीवित है, वो हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हम जिस घर में जाते हैं वहाँ का वातावरण बदल जाता है। आप देखें, आप विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन यीशु वहाँ रहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास होता है, हमारा विश्वास होता है कि हम आज जिसके घर में गए हैं वहाँ यीशु आया है। आमीन। और वहाँ की परिस्थिति आप देखना, थोड़े दिन देखना, महीने 2 महीने लगातार आप देखना, बदलती जाएगी। क्योंकि उनको पता रहेगा ये आ रहा है, वो आ रहा है। हमारे घर से निकलने से पहले ही पता लग जाता है उसको कि आज इस घर में जा रहा है।
हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम एक वचन पढ़ेंगे लास्ट है और हम फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो 8 का 11 पढ़ें जल्दी से। रोमियो 8 का 11 वचन मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरी हुई देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरी हुई देह को अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु को मरे हुए में से जिला दिया है। ये हमारे अंदर में आत्मा गवाह देनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हम कुछ भी काम करें उससे पहले हमें ये होना चाहिए कि यीशु मेरी आत्मा में रहता है, यीशु का आत्मा मेरे अंदर में है और यीशु मरे हुए को जिलाने वाला। लिखा है वो मरे हुए को, यीशु ने मरे हुए को जिलाया, उसका आत्मा मेरे अंदर में बसता है, तो फिर मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर से दूर चला जाए ऐसा मैं काम ना करूं, क्योंकि उसका आत्मा मुझ में रहता है। बाइबल में लिखा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरी हुई देह को क्या करेगा? जीवित कर देगा। हालेलुया। वो तुम्हारी मरी हुई देह को क्या करेगा? जीवित कर देगा। वो कौन कर देगा? मसीह का आत्मा। आप अगर विश्वास करते हैं कि यीशु जी उठा है तो वही आत्मा आपके अंदर में कार्य करेगा और वही आत्मा आपके अंदर में काम करके वो आपके अंदर में जो मरा है, विश्वास मरा है, बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, शैतान ने सारी चीजों को मरोड़ करके मार करके रख दिया हो, लेकिन वो वापस जीवित हो जाएगी। मैं हालेलुया। वही वापस जीवित हो जाएगी। इसलिए हमारा हाथ आपके जैसा ही है, फिर भी हम हाथ रखते हैं और लोग संगे हो जाते हैं। कौन संगा करता है? यीशु करता है। हालेलुया। क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा संगे हो चुके हैं। कौन आपके घर में आता है? खुदा आता है। कौन आपके से बात करता है? खुदा बात करता है। हालेलुया। मैं वचन मेरे दिमाग से किताब में लिख करके नहीं लाया, वचन यहाँ पर है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ और वही वचन के द्वारा लोगों के जीवन में काम होते हैं। आमीन। हालेलुया। तो हमें विश्वास होना चाहिए हमारे जीवनों में। आज वो 3 शब्द सुसमाचार के हमारे जीवन में काम करेंगे। कौन सा? वह जी उठा। हालेलुया। हमारे 3 शब्द हमारे लिए अद्भुत रहेंगे। वह जी उठा। हालेलुया। आज आपके आत्मा में गवाह को तैयार करिए, अपनी आत्मा को तैयार करिए और बोलिए अपने आप को, अपने अंदर में इस बात को लीजिए और इस बात को लीजिए, अपने आत्मा वो तैयार करिए कि वो कबूल करे कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। वह जी उठा है। स्वर्गदूत आकर बोल रहे जिसको तुम ढूंढ रहे वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है और तुमको गलील भी मिलेगा। और एक बाइबल में एक जगह में लिखा है कि उस लेडीज को, औरतों को बोला कि तुम पतरस को भी बोलना। किसको बोलना? चेलों को जाकर के बोलो। और फिर किसको बोलो? पतरस को। उस बाइबल में पतरस का नाम अलग कैसे आ गया? उसका विषय है क्योंकि पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। यीशु को मैं नहीं जानता हूँ, यीशु को मैं नहीं जानता, यीशु को मैं नहीं जानता हूँ। वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है। इसलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को नाम लेकर बुला लेता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ वो दोस्त है हमारा, वो गले लगाना चाहता है। क्या आप उसके पास में जाने के लिए तैयार है? बोला पतरस नहीं आएगा। पतरस शर्म से भर गया है। पतरस मेरे आंखों में मेरे सामने आने के लिए वो हिचकिचाएगा क्योंकि उसने मेरे ही सामने 3 बार इनकार कर दिया है। वो ऐसी अभी आप सब आ जाएंगे लेकिन पतरस नहीं आएगा। बोला पतरस को बेसल जाके बोलना यीशु तुझे गलील में मिलेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु आज आपको मिलने के लिए आ रहा है। अपनी आंखें बंद करें और हम खड़े हो जाएं और